भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपको एक साल के करंट अफेयर को लेकर यूपी से रिलेटेड फैक्ट को लेकर बात करूंगा, जिसमें स्कीम से लेकर बजट से लेकर हर एक फैक्ट शामिल होगा। तो आने वाली 10 से 12 मिनट आप शिद्दत के साथ बैठेंगे और मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि इस पीडीएफ में 250 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन इसके मैं 2-3 पार्ट में लेकर आऊंगा ताकि आप छोटे छोटे करके इसका रिवीजन कर सके। आज एक पहली वीडियो आई है, शाम तक आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस सीरीज को लगातार करते रहना जो मैं आपको करा रहा हूं। बाकी आप इस चैनल पर आए हैं तो देखो, मैंने आपको सुबह डाले थे 100 क्वेश्चन यूपी जीके के 10 मिनट 5 टॉपिक करके मैंने एक सीरीज चलाई है। एक वीडियो उसकी ये रही, दूसरी वीडियो उसकी ये रही, तीसरी वीडियो उसकी ये रही, चौथी वीडियो ये रही, पांचवी वीडियो ये रही। तो अगर इस चैनल पर आप आए हैं तो एक बार आप सारी की सारी चीजों का एक बार अपनी तरफ से रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको ये रहा टेलीग्राम चैनल, इस पर क्लिक करेंगे यहां से मिल जाएगी। और यहां पर ये रहा सब्सक्राइब का बटन, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बहुत मेहनत के साथ मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर का इससे बाहर पार्ट नहीं जाएगा अगर आपने शिद्दत से पढ़ा तो। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्ट करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आपसे यह भी पूछ सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2026 में उत्तर प्रदेश का बजट किस थीम पर सबसे अधिक केंद्रित रहा? राजेश खन्ना के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इस बार 9.1 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो कि पिछली बार की तुलना में 12% अधिक वृद्धि वाला बजट है। यूपी का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पर फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रोजगार पर फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूपी द्वारा शुरू एआईसीटी परियोजना किस शहर से संबंधित है? तो एआईसीटी परियोजना का संबंध जो है वो कहां से है? तो वो नोएडा से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित हो रहा है? तो ग्रीन डेटा सेंटर भी हमारे पास नोएडा में स्थापित हो रहा है वर्तमान में। अगला, 2026 में किस जिले को ओडीओपी निर्यात में प्रथम स्थान मिला? तो ओडीओपी निर्यात में एक जिला आता है जिसका नाम है मुरादाबाद, जो कि पीतल के बर्तन के उत्पादन के लिए फेमस है। इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। ओडीओपी की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी ताकि उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो मुरादाबाद इसमें पहले स्थान पर रहा था, जो कि पीतल नगरी के रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवा उद्यमी मतलब आपको क्या करना, उद्योग स्थापित करना है, तो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारे पास, देखो अगर आप यहां पर आए हो तो अगर आपको वास्तव में नाम के आगे आने वाले 3 महीने में कोप लगाना है और वास्तव में सिलेक्शन लेना है, और आपको यह है कि हम सर अभी बेरोजगार हैं और आने वाले टाइम में 3 महीने में हम रोजगार पा पाए और बहुत अच्छे पद पर हो, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अभी आपके पास गिने चुने 10 दिन है, तो आप 10 दिन में अब ये मत सोचना कि हम क्या करें कैसे करें। 10 दिन है, आंख बंद करके किसी की बातों को मत सुनो, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस कर लो। आप देखोगे सिलेक्शन की ओर आप जाओगे, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन की ओर नहीं। 10 दिन 5 स्टेप और सिलेक्शन पक्का। कौन से 5 स्टेप है? स्टेप 1 आपको बताता है यूपी के और यूपी करंट अफेयर का रिवीजन करना। स्टेप 2 कहता है कि आप स्पेशल टॉपिक का रिवीजन कर दे। स्टेप 3 कहता है कि आप 40 टॉपिक का रिवीजन करके जाओ, जो कि बेस्ट है यूपी पुलिस के लिए। स्टेप 4 कहता है कि लुसेंट के 7500 क्वेश्चन का रिवीजन, जो कि मैंने यहां पर यूट्यूब पर करा रखी है। और स्टेप 5 कहता है कि 1 साल के करंट अफेयर का आप रिवीजन करके जाओ। इसे कहते हैं हम 80% पार्ट, जो कि यूपी में पूछा जाता है, और 20% पार्ट जो है ना, उसको आप उसके पीछे पूरी की पूरी पब्लिक पागल है, यानी 99% जो है लोग वो इस 20% के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें फोकस करना है 80% पर। तो आप 80% को फोकस करो। 20% का भी मैंने छोटा सा सैंपल कर दिया तैयार, ताकि आप 20% का भी लास्ट टाइम शॉर्ट रिवीजन कर जाओ। ठीक है, तो आपको 20% का शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, और 80% को आपको फोकस करना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको डिजाइन करके बताया है। आप 5 स्टेप 10 दिन सिलेक्शन पक्का, इस प्रोसेस को अपना लेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप जीएस में बेहतर स्कोर करके आएंगे और आपको वो डर नहीं रहेगा कि मैं दौड़ मारने जाऊं नहीं जाऊं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन भी होगा, दौड़ भी मारने जाओगे
और बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आओगे, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। तो कैसे भी करके जाओ, किसी बुक से करके जाओ, कहां से भी करके जाओ, लेकिन इस पैटर्न को अच्छे से कर जाना। पूरे यूट्यूब पर अगर किसी ने बताया हो कि आपको इस तरीके से पढ़ के जाना, तो मुझे बता देना। सब मैराथन दे रहे हैं, सब दवा की क्लास ले रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं बता रहा है कि हमें किस तरीके से करना है। मैं आपको खुद गाइड करूंगा कि आपको कैसे कौन सी चीज करके जानी है। 2026 में यूपी की जीएसडीपी का लगभग कितना अनुमानित की गई है? कितनी अनुमानित की गई है? 30 लाख करोड़ जो है वो जीएसडीपी जो हमारे पास अनुमानित की गई है। कितनी? 30 लाख करोड़ रुपए जो है जीएसडीपी जो है वो अनुमानित की गई, आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहां से आज ही नोट्स लेकर अपना पूरा का पूरा छाप देना, 10 दिन मेरे कहे हुए फैसले पर चल लेना। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जीएस में सबसे बेस्ट करके आओगे, गाइड मैं करूंगा, सिलेक्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां पर खुला है? तो नोएडा में खुला है पहला सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश का। यूपी पुलिस ने सेफ सिटी परियोजना किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है हमारे पास सेफ सिटी योजना, महिला सुरक्षा। नमो भारत ट्रेन का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है नमो भारत ट्रेन, नमो भारत। अगला, भारत की सबसे तेज ट्रेन भी नमो भारत। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर कुल गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। अगला, 2026 में यूपी के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है? तो आप याद रखेंगे वाराणसी जो है ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में हाल ही में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन, रामायण सांस्कृतिक कॉरिडोर का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा? अयोध्या है, और अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अगला, 2026 में यूपी में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है सोनभद्र में, और इसीलिए इसे कहा जाता है एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की एनर्जी कैपिटल। उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो नाइट सफारी पार्क स्थापित किया गया हमारे पास कहां पर? नोएडा में। कहां पर? नोएडा में नाइट सफारी, सॉरी नोएडा नहीं, लखनऊ, कैपिटल लखनऊ में किया गया नाइट सफारी पार्क, लखनऊ में नाइट सफारी पार्क। हर घर नल योजना मुख्य किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, जल आपूर्ति से संबंधित है हर घर नल योजना। यूपी में 2026 तक कितने एयरपोर्ट संचालन लक्ष्य रखा गया है? 21 एयरपोर्ट संचालन का लक्ष्य रखा गया 2026 के एंड तक। जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या होगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जेवर एयरपोर्ट का वर्तमान में नाम होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से संबंधित है मिशन शक्ति। आपसे पूछेगा मिशन शक्ति जो है किस राज्य से संबंधित है? यह एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे पास ड्रॉप आउट कम करना है। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं ना, पहली दूसरी की छोड़ दी पढ़ाई, फिर 3-4 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, ये ड्रॉप डाउन है, इसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म सिटी कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो नोएडा में पहला फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? तो बालिकाओं से संबंधित हमारे पास, किससे? बालिकाओं से संबंधित है कन्या सुमंगला योजना। यूपी में ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? ऑनलाइन शिक्षा नहीं, डिजिटल न्याय व्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में यूपी का सबसे चर्चित रक्षा कॉरिडोर किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो ये हमारे पास हुआ है कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। रक्षा कॉरिडोर के प्रमुख नोड्स में कौन शामिल नहीं है? तो प्रमुख नोड्स में जो है वो हमारे पास मथुरा शामिल नहीं है। कौन सा? मथुरा इसमें शामिल नहीं है, आप याद रखेंगे। अगला, यूपी पुलिस के त्रिनेत्र ऐप का यूज किसके लिए है? तो अपराधियों की पहचान करता है त्रिनेत्र ऐप। आपसे पूछेगा त्रिनेत्र ऐप किस विभाग से संबंधित है? पुलिस विभाग। किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी किससे? अपराधियों की पहचान से। अगला क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला जल मेट्रो प्रस्तावित जिला कौन सा है? तो वाराणसी जो है पहला जल मेट्रो प्रस्तावित जिला है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है ना फ्री में सिविल सेवा की परीक्षाएं की तैयारी कराती है अभ्युदय योजना, है ना, सिविल सेवा की तैयारी कराती है हमारे पास अभ्युदय योजना, आप याद रखिए। क्लियर है? तो आज से आप अपना रिवीजन करते हुए चलना, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मानता हूं अगर आपने 80% और 20% का रिवीजन कर लिया है ना। पहले फोकस करना 80%, मैक्सिमम टाइम यहां पर देना है, उसके बाद मिनिमम टाइम यहां पर देना है 20% पर। आप देखोगे कि जो आप बहुत बड़ी रिपीटेशन वाली गलती कर रहे थे, उस रिपीटेशन वाली गलती से बाहर आ जाओ। मत सोचना क्या है कैसे, बस एक बार रिवीजन कर डालो 80 और 20% का,
समझ लेना, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। यूपी में डिजिटल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है हमारे पास ग्रामीण इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या फिर क्रोन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? नागालैंड में। अगला है हमारे पास सारस संरक्षण अभियान किस जिले से संबंधित है? तो इस हमारे पास एटा, मैनपुरी, इटावा किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इसका संबंध जो है हमारे पास वो इटावा से। सैफई उत्सव कहां पर मनाया जाता है? इटावा में। 2026 में यूपी की सबसे बड़ी खेल अकादमी कहां पर स्थापित हुई है? तो मेरठ में स्थापित हुई खेल अकादमी, सबसे बड़ी यूपी की। नेक्स्ट, कृषि निर्यात नीति में यूपी का मुख्य कृषि निर्यात उत्पाद कौन सा है? आम का सर्वाधिक निर्यात होता है उत्तर प्रदेश में, और रटौल आम बागपत का, दशहरी आम जो है वो लखनऊ का फेमस, आप याद रखेंगे, और लंगड़ा आम जो है वो बनारस का फेमस है। और लखनऊ के आम को जो है वो नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम के लिए फेमस है, आप याद रखेंगे ये भी चीज। नेक्स्ट हमारे पास काला नमक चावल किस क्षेत्र से संबंधित है जिसको जीआई टैग भी मिला है? काला नमक एक चावल की किस्म है जो कि गौतम बुद्ध के समय पर बड़ी फेमस थी, इसलिए गौतम बुद्ध का भोज भी इसे बोला जाता है, और ये फेमस है कहां पर? पूर्वांचल में फेमस है, आप याद रखेंगे। और अगर मेनली मैं बात करूं, सिद्धार्थनगर जिला है, सिद्धार्थनगर जिला। यूपी का पहला कार्गो टर्मिनल कहां पर शुरू हुआ है? यूपी का पहला, तो यूपी का पहले कार्गो टर्मिनल को लेकर मैं बात करूं, कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो कुशीनगर में स्टार्ट हुआ पहला कार्गो टर्मिनल। अगला, हर घर तिरंगा अभियान किस राष्ट्रीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो अमृत महोत्सव से जुड़ा है हर घर तिरंगा अभियान। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पीएम मित्र पार्क कहां पर प्रस्तावित है? तो पीएम मित्र पार्क जो है यूपी में कहां पर लगेगा? प्रयागराज, आगरा, लखनऊ या फिर कानपुर, कहां पर लगेगा पीएम मित्र पार्क? तो पीएम मित्र पार्क जो है ये पहला प्रस्तावित है कानपुर में। अगला, 2026 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना जो है ग्रामीण संपत्ति कार्ड से संबंधित स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संबंध किससे है? तो आप याद रखिए आर्थिक सहायता दी जाती है विवाह के समय पर कन्या को। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां स्थापित हो रहा है? आपको बताना है। तो यूपी के नोएडा में स्थापित हो रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी भाषा, आवास उपलब्ध कराने इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, वंदे भारत ट्रेन यूपी का प्रमुख रूट कौन सा है? तो दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चलती है यूपी की फेमस वंदे भारत। नेक्स्ट, यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन नीति किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है ग्रीन हाइड्रोजन नीति। क्वेश्चन नंबर 47, अटल आवासीय विद्यालय किनके लिए शुरू किए गए हैं? तो श्रमिक जो होते हैं ना उनके बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए हैं अटल आवासीय विश्वविद्यालय। अगला, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का संबंध किससे? तो इसमें बीमा दिया जाता है, बीमा कवर इसमें दिया जाता है। यूपी की पहली रोपवे परियोजना कहां से स्टार्ट की गई? तो वाराणसी में पहली रोपवे परियोजना स्टार्ट की गई। और 2026 में यूपी की सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन परियोजना किस शहर से शुरू हो रही है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा अयोध्या से। कहां से? अयोध्या से। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, और इसका पार्ट तो आज आप शाम को देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको फिर से 50 क्वेश्चन का बेहतरीन रिवीजन करा रहा हूं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले तो आप सभी लिखेंगे कि यस हमें चाहिए सेकंड पार्ट इसका। जितने ज्यादा कमेंट सेकंड पार्ट के होंगे मैं उतनी ही जल्दी से अपलोड कर दूंगा। दूसरा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तीसरा, 80 और 20% वाले को आंख बंद करके भरोसा करके एक बार देखना, आप देखोगे कि हम बहुत अच्छे स्कोर एग्जाम में करके आ रहे हैं। तीसरा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आपको वो आपको विकास राणा जीएस जो आपको टेलीग्राम चैनल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये खुलकर आएगा। आप इस पर जाकर इसे ज्वाइन करके जो है यहां से सारी की सारी पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।